आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 हिंदी पाठ 6 चित्रकार मोर। ठीक है, पाठ 6 में क्या दिया है? चित्रकार मोर। इसका आंसर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, प्रश्न और उत्तर। यहाँ पे देख, प्रश्न पहला क्या दिया है? सारे संसार को रंगीन देखकर पक्षी क्या सोचते थे? सारे संसार को रंगीन देखकर पक्षी क्या सोचते थे? उत्तर क्या है? सारे संसार को रंगीन देखकर पक्षियां का मन भी ललचाता था। वे सोचते थे, काश हम पक्षी भी फूल पत्ती और रंगीन बादल जैसे रंग बिरंगे होते तो कितना अच्छा होता। सारे संसार को देखकर पक्षी क्या सोचते थे? पक्षी यह सोचते थे कि हम लोग भी रंगीन बादल की तरह, फूल पत्ती की तरह, समझिए, रंग बिरंगे होते तो कितना अच्छा होता। वो सारे संसार को देखकर क्या सोचते थे? वे सोचते थे, काश हम पक्षी भी फूल पत्ती और रंगीन बादल जैसे रंग बिरंगे होते तो कितना अच्छा होता। वो सभी को देखकर उसका मन क्या होता था? ललचाता था। ठीक है, ये पहले का आंसर है। दूसरा क्या बोल रहा है? पक्षियों ने रंग पाने के लिए क्या क्या प्रयास किया? पक्षियों ने रंग पाने के लिए क्या क्या प्रयास किए? तो पक्षियों ने रंग पाने के लिए अनेक प्रयास किए। सारे पक्षियों ने एक सभा बुलाई। क्या बुलाई? एक सभा बुलाई और विचार किया कि भगवान ब्रह्मा से रंग मांगा जाए। सभी पक्षी क्या की? एक सभा बुलाई और वो लोग क्या किए? आपस में विचार किए कि भगवान ब्रह्मा के पास जाया जाए और वहां से उससे रंग मांगा जाए। ठीक है, सारे पक्षी एकत्र होकर ब्रह्मा के पास पहुंचे। अब सभी पक्षी क्या हुए? एकत्र हो गए और किसके पास पहुंचे? ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा ने अपने पास के सब प्रकार के रंग मोर को दे दिए और उसे पक्षियों के रंगने का काम सौंप दिया। क्या किया? ब्रह्मा के पास सभी पक्षी पहुंच गए। फिर ब्रह्मा क्या किया? अपने पिटारे में जितना भी रंग था सभी रंग को किसको दे दिया? मोर को दे दिया। और उसको क्या है? सभी पक्षियों को रंगने का काम सौंप दिया। किसको सौंप दिया? मोर को सौंप दिया। ठीक है, जिस पक्षी को जो रंग पसंद आए उनसे वही रंग लगवाया। उसने वही रंग लगवाया। ठीक है, उसमें क्या है? जो भी पक्षी था जिसको जो जो भी रंग पसंद आया वो क्या है? अपने मन पसंद रंग लगवाया अपने में। ठीक है, ये क्या है? प्रश्न दूसरा का आंसर है। पक्षी ने रंग पाने के लिए क्या क्या प्रयास किए? तो पक्षियों ने रंग पाने के लिए अनेक प्रयास किए। सभी पक्षियों ने क्या किया? एक सभा बुलाई और ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा से अपने बारे में बताया कि हम लोग सफेद हैं। ठीक है, हम लोग भी रंगीन फूल पत्ती जैसे, बादल जैसे रंगीन होते कितना अच्छा होता करके बताया। किसको बताया? ब्रह्मा को बताया और उसे रंग मांगा। फिर ब्रह्मा क्या किया? उसको रंग दे दिए। ठीक है, और रंग रंगने का काम किसको सौंपा? मोर को सौंपा। ठीक है, और सभी पक्षियां अपने मन पसंद के रंग चुनकर चुनकर क्या कहते हैं, रंग रंग लिए। ठीक है, ये तो हो गया प्रश्न दूसरा का आंसर। इसमें जैसा लिखा है वैसे ही लिखना जरूरी नहीं है ना, तो अपने हिसाब से भी लिख सकती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है? तीसरा क्वेश्चन, मोर रंग बिरंगा कैसा हो गया? मोर रंग बिरंगा कैसे हो गया? तो उत्तर क्या है? दूसरे पक्षियों को रंगने से पहले रंग की परख करने के लिए मोर अपने शरीर पर भी थोड़ा सा रंग लगा लिया करता था। मोर क्या करता था? दूसरे पक्षी को रंगने से पहले रंग के टेस्ट करने के लिए, ठीक है, रंग के जांच के लिए क्या करता था? थोड़ा सा रंग अपने में लगा लेता था वो। ठीक है, इसीलिए मोर क्या हो गया? रंग बिरंगा हो गया, जिससे वे सारे रंग उसके अपने हो गए थे। इस प्रकार मोर रंग बिरंगा हो गया। ठीक है, प्रश्न तीसरा में क्या दिया है? मोर रंग बिरंगा कैसे हो गया? तो मोर रंग बिरंगे कैसे हो गया?
क्योंकि वो दूसरे को रंगने से पहले रंग के को जांच करने के लिए क्या करता था, अपने में थोड़ा सा रंग लगा लेता था। इसीलिए क्या हुआ, मोर रंग बिरंगा हो गया। ठीक है। यहाँ पे देख प्रश्न 4 क्या बोला, ब्रह्मा जी ने रंग रोगन के लिए मोर को ही क्यों चुना। मोर को ही क्यों चुना बता। हाँ, ब्रह्मा जी ने रंग रोगन के लिए मोर को इसलिए चुना क्योंकि उसकी गर्दन ऊंची एवं पूंछ लंबी थी। उसकी गर्दन क्या थी, ऊंच मतलब ऊंची थी। उसकी गर्दन क्या थी, ऊंची थी, और पूंछ क्या थी, लंबी थी। इसीलिए ब्रह्मा जी ने मोर को ही रंग रोगन के लिए चुना। और क्या मोर है अपने काम के प्रति क्या था, बहुत ज्यादा ईमानदार है। वह अपने काम के प्रति सजग रहता था। क्या रहता था, वो अपने काम के प्रति सजग रहता था। इसीलिए क्या हुआ, ब्रह्मा जी इसको रंग रोगन के लिए चुना। ठीक है। अब यहाँ पर देख प्रश्न 5 क्या बोल रहा है, मोर की बात सुनकर उल्लू क्यों हंस पड़ा था। मोर की बात सुनकर उल्लू क्यों हंस पड़ा था। उत्तर क्या है, मोर का सारा शरीर रंग बिरंगा हो चुका था, इसलिए उल्लू मोर की बात सुनकर हंस पड़ा था। देख मोर क्या था, उदास था। ठीक है। और मोर उदास था। अब उल्लू आया वहां पे, उल्लू को बताया ऐसे ऐसे बात है कि सारे रंग तो खत्म हो गए हैं, मेरे लिए तो रंग ही नहीं बचा है। ऐसा करके उदास था वो। तो उसको सुना ना उल्लू, तो क्या है, उल्लू हंसा फिर। क्योंकि वो दूसरे को लगाने से पहले क्या करता था, थोड़ा सा रंग को अपने में लगा लेता था। ऐसे लगाते लगाते क्या हो, तो पूरा रंग बिरंगे हो गया था वो। ठीक है। मोर इसीलिए क्या है, उसका बात सुना ना, मोर के बात सुना उल्लू इसीलिए हंसा क्योंकि उसका रंग क्या था, पूरा रंग बिरंगा हो गया था, और मोर को पता ही नहीं था कि मैं रंग बिरंगा हो गया हूं करके। ठीक है। अब देख प्रश्न 6 क्या बोल रहा है, मोर के शरीर पर लगा रंग वर्षा के पानी से यदि धुल जाता तो क्या होता। मोर के शरीर पर लगा रंग वर्षा के पानी से यदि धुल जाता तो क्या होता। धुल जाता तो क्या होता, मोर सफेद रंग का हो जाता। ठीक है। और मोर अन्य पक्षियों को रंग लगाते समय अपने शरीर पर रंग लगाकर न देखता तो क्या होता। रंग लगाकर देखता तो क्या होता, लगाकर न देखता तो क्या होता, सफेद हो जाता, क्योंकि रंग तो धीरे 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 खत्म हो गया। ठीक है। इसीलिए उत्तर में क्या दिया है, मोर अन्य पक्षियों को रंग लगाते समय अपने शरीर पर रंग लगाकर न देखता तो मोर सफेद रंग का ही रह जाता। क्यों रह जाता, क्योंकि सभी रंग तो खत्म हो गया था। ठीक है। ये हो गया प्रश्नों का उत्तर। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको देखते हैं। ठीक है। प्रश्न दूसरा, कुछ शब्दों का प्रयोग कभी कभी 2 बार होता है, जैसे क्या क्या, साथ साथ, कौन कौन, एक एक, कब कब, काले काले आदि। इन शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है। यहाँ पे देख क्या दिया है, क्या क्या, क्या दिया है, क्या क्या वाक्य में प्रयोग। रसोई में क्या क्या पक रहा है, क्या क्या शब्द का प्रयोग करना है। तुम क्या क्या कर रहे हो, ऐसे भी लिख सकती है। ठीक है। क्या क्या, रसोई में क्या क्या पक रहा है, देख यहाँ पे आया क्या क्या, वैसी क्या क्या का प्रयोग करना है। तुम क्या क्या कर रहे हो, ऐसे भी लिख सकती है ना। तुम क्या, तुम सब, ऐसे लिख दो यहाँ पे। ठीक है। तुम सब क्या क्या कर रहे हो। साथ साथ, साथ साथ का वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, हम दोनों 12वीं तक साथ साथ पढ़े हैं। ये फिर क्या बोल सकती है, मैं और रीना साथ साथ स्कूल जाते हैं, ऐसे ही बोल सकती है। ठीक है। कौन कौन, कल रायपुर कौन कौन जाएगा, ऐसे भी लिख सकती है। ठीक है। रात का भोजन कौन कौन नहीं करेंगे,
ठीक है। और यहाँ पे देख वाक्य प्रयोग रात एक 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 करके आप लोग अपनी कापियों को ले जाओ, या फिर सारे बच्चे एक एक करके अपने कक्षाओं में जाओ, ऐसे भी लिख सकती हैं। ये सभी एक एक करके बाहर जाओ, ऐसे भी लिख सकती है यहाँ पे। ठीक है, एक एक आना चाहिए। ठीक। कब कब, तुम कब कब यहाँ आए हो, तुम कब कब यहाँ आए हो, तुम कब कब गांव जाओगे, ऐसे भी लिख सकती है। ठीक है। काले काले, आसमान काले काले मेघों से आच्छादित है। काले काले कैसे और लिख सकते हैं, आसमान काले काले बादलों से ढका हुआ है, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ देख प्रश्न तीसरे में क्या दिया है, निम्नलिखित का दो अर्थों में प्रयोग कीजिए। दो अर्थ, धरा बेर। इस धरा का क्या अर्थ है, धरा का अर्थ होता है एक तो पृथ्वी होता है, ठीक है, और धरा का अर्थ होता है धारण किया या फिर बनाया। धरा का दो अर्थ होता है, ठीक है, दो अर्थ हमें इसको प्रयोग करना है। धरा, वर्षा ऋतु में धरा हरी भरी हो जाती है। वर्षा ऋतु में धरा बोले तो पृथ्वी क्या हो जाता है, हरी भरी हो जाती है। और देख नाटक दिखाने के लिए मोहन ने अजीब रूप धरा। यहाँ पे क्या है, धारण किया बता रहा है, अजीब रूप धरा। तुम कल अजीब रूप धरे थे, ऐसे टाइप का। यहाँ पे क्या रूप धारण के बारे में यहाँ पे अर्थ इसका आ रहा है। ठीक है। और यहाँ पे इसमें आ रहा है वर्षा ऋतु में धरा हरी भरी हो जाती है, यहाँ पे पृथ्वी के बारे में बता रहा है। इस प्रकार इसको लिखना है। ठीक है, धरा का दो अर्थ प्रयोग करना है ऐसे। बेर, बेर का एक अर्थ क्या होता है, समय। दूसरा अर्थ क्या होता है, एक बेर एक फल भी होता है। ठीक है, इसको वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, वह 3 बेर खाना खाता है। 3 बेर खाना खाता है मतलब वो 3 बार खाना खाता है, उसको बता रहा है कितना बार खाना खाता है करके। तो कितना बार खाना खाता है, वो 3 बेर खाना खाता है, मतलब 3 टाइम खाना खाता है, इसका मतलब। ठीक है, यहाँ पे क्या बता रहा है, समय बता रहा है। इस बेर का अर्थ क्या है, समय है। और सेकेंड में बेर का फल, मुझे बेर, देख बेर का क्या होता है, फल भी है, बेर एक फल है। मुझे बेर अच्छे लगते हैं। बेर क्या है, एक फल है जो क्या है, बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, मुझे बेर अच्छे लगते हैं, ऐसे वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है।